अगर आपके घर में परेशानी, अशांति और आर्थिक समस्या चल रही है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। क्योंकि आज है देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन इस दिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना हर भक्त के लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व, पूजा का सही तरीका, व्रत के नियम और भगवान विष्णु की कृपा पाने के उपाय। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे एक सरल उपाय जिसे आप आज के दिन कर सकते हैं। देवशनि एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन देवशनि एकादशी को सबसे पवित्र एकादशियों में से एक माना जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हरिविष्णु क्षीर सागर में शेष नाग के शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास लगभग 4 महीने तक चलता है और इसका समापन देव उठनी एकादशी के दिन माना जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। वर्ष भर सृष्टि का संचालन करने के बाद देवशनि एकादशी के दिन वे योग निद्रा धारण करते हैं। यह साधारण नींद नहीं, बल्कि एक दिव्य योग अवस्था मानी जाती है। इन 4 महीनों में भक्त पूजा पाठ, जप, तप और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं। देवशनि एकादशी का महत्व क्या है? मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान, सेवा और भगवान का नाम स्मरण करना बहुत आवश्यक होता है और बहुत शुभ होता है। देवशनि एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में संयम, भक्ति और अच्छे कर्मों का महत्व सबसे बड़ा है। देवशनि एकादशी की पूजा विधि: आज सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा और चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का हमें 108 बार जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु की कथा का पाठ करें। शाम के समय भगवान की आरती करें और प्रसाद परिवार में बांटें। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी जी की पूजा करें, ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, मन, वचन और कर्म से अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। आज भूलकर भी हमें ये गलतियां नहीं करना चाहिए। पहली गलती क्रोध करना और किसी का अपमान करना। दूसरी गलती झूठ बोलना या किसी को दुख पहुंचाना। तीसरी गलती तामसिक भोजन, मांसाहार और नशे से दूर ना रहना। चौथी गलती भगवान की पूजा केवल दिखावे के लिए करना। पांचवी गलती अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरना। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान को सच्ची श्रद्धा और भक्ति सबसे अधिक प्रिय होती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के सरल उपाय सुनिए। आज शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक अवश्य लगाएं। एक तुलसी दल अर्पित करें। कुछ समय शांत बैठकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। कहा जाता है कि सेवा और भक्ति भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। आज की देवशनि एकादशी हमें यही सीख देती है कि जीवन में भक्ति, धैर्य और अच्छे कर्मों का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल मिक्स तड़ाका को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।